हाथरस हादसे के बाद भी बाबा के भक्तों की आस्था बरकरार है। मैनपुरी के बिचवा आश्रम में बाबा की एक भक्त ने बाबा में अटूट आस्था जताई। नारायण साकार हरि के दरबार, उनके आश्रम में रोजाना सिर्फ प्रणाम करने के लिए उनके जो तमाम भक्त हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक महिला है, आप देखेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं सिर्फ उनके आश्रम को दूर से प्रणाम करने के लिए। बाबा, उनका कहना है कि बाबा यहाँ है या नहीं। मैनपुरी के बिचवा आश्रम में बाबा की एक भक्त ने उन्हें भगवान बताया और नारायण साकार हरि को बाबा कहने पर भड़क उठी। महिला ने दावा किया कि बाबा तो भगवान है। अब बाबा क्यों कह रहे हैं? परमात्मा है। बाबा को यहाँ बाबा आपको बाबा दिखाई देते हैं? परमात्मा कैसे बाबा होंगे? हमारे लिए नहीं। अब आप छोड़ो, आप बाबा। अरे सुन तो लीजिए मैडम, हमें अच्छा ये बताइए, नारायण साकार हरि को आप किस तरह से देखती है, क्या मानती है उनके बारे में? ये हमारे इष्ट देव है, हमारे परमात्मा है, हमारे प्राणनाथ है, प्राणपति है। प्राणपति हैं। आप कहाँ रहती हैं और यहाँ पे रोज आती हैं? हाँ, रोज आते हैं, सुबह शाम, दिन में भी आप प्रणाम करने आते हैं। आश्रम को प्रणाम करने आते हैं, बाबा को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आश्रम को, ये आश्रम तो हमने बनाया है ना, परमात्मा ने तो तुम्हारा ये कितना बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया है। यही इसमें ही बैठ के, तुम्हारे अंदर भी तो बैठे हैं वो। और इस बीच एक बड़ी खबर है, हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी। हाथरस पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे राहुल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी और कहा जा रहा है कि हाथरस पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी राहुल गांधी कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। It was quietly an unfortunate incident. Leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. Then official response will be there. और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे टूटने लगा है। 60 सेकंड में आप देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश हिमाचल प्रदेश में परेशानियां लेकर आई है। तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की हैं, जहां जगह जगह बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। हाईवे पर जिस जगह दरारें पड़ी हैं वो मंडी के पंडो इलाके में कैंची मोड़ और 4 मील इलाके के नजदीक है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ही खड़ा ये ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि खराब ट्रक को मरम्मत के लिए सड़क के किनारे खड़ा किया गया, जिस पर देखिए किस तरीके से पहाड़ का मलबा आ गिरा। हाईवे के ठीक बगल में एक नाला बह रहा है। ऐसे में हाईवे के इस हिस्से से आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन नेशनल हाईवे होने की वजह से दरारों के बावजूद चंडीगढ़ मनाली से ही लोग आवाजाही के लिए मजबूर है। ऐसे में समय रहते इन दरारों की मरम्मत करनी बेहद जरूरी है, नहीं तो ये दरारें किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। मणिपुर में बाढ़ का कहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। अब पूर्वोत्तर के इस राज्य में असम राइफल्स के जवानों ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। बेकाबू सैलाब, बाढ़ से तबाही, हर तरफ पानी की मनमानी। तस्वीरें मणिपुर में बाढ़ से मचे कोहराम की है। इस बीच मणिपुर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की टीमों ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को जल राहत का नाम दिया गया। ये टीम इम्फाल के पश्चिम और पूर्वी जिलों में बाढ़ के पानी को रिहायशी इलाकों में जाने से रोक रही है। साथ ही प्रभावित लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए। इम्फाल के न्यू चेक ऑन और महाबली मंदिर इलाके में आपदा राहत की टीमें तैनात की गई। ऑपरेशन के तहत अभी तक इस इलाके से करीब 550 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। असम राइफल्स ने इम्फाल में कई नदियों के बवाल को रोकने में कामयाबी हासिल की। कई नदियों के किनारों को मजबूत किया गया। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल सहायता देने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना भी की गई है। मणिपुर के अलावा असम में बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के 20 जिलों के करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हाल के दिनों में बिहार में 6 पुल एक के बाद एक धराशायी हो गए। पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, किशनगंज, अररिया और छपरा जिलों में एक के बाद एक पुल के गिरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ढहने के संबंध में याचिका के दाखिल होने तक राज्य में 6 पुल के ढहने की खबर है, जिनमें ज्यादातर नदी पर बने पुल हैं।
याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुल के ढहने की घटनाओं का हवाला दिया गया। राज्य के मौजूदा और हाल के वर्षों में सभी छोटे बड़े पुल के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की गुहार लगाई गई और पुराने पुल को गिराने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। पुलों की मजबूती की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी कोर्ट से अर्जी लगाई गई। इसके लिए पुल के लिए सेंसर का उपयोग करने की मांग की गई। राज्य में सभी मौजूदा पुल डेटाबेस बनाने की भी गुहार लगाई गई है।